गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना। बकवास कोई नहीं, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना, देखिएगा। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ जल पाया जाता है अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, ये भारत का सबसे पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, याद रखिएगा, ये पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, ये पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ इसकी अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, याद रखिएगा, डीके जोशी हैं। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल जो हैं ये डीके जोशी हैं। अगर अंडमान निकोबार के हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे जो मुकदमे सुनवाई होते हैं, कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा आपके कलकत्ता हाई कोर्ट में होता है। इंपॉर्टेंट है ये। यहीं पे आपका अंडमान निकोबार में एक जेल है जिसका नाम है सेल्युलर जेल। सेल्युलर जेल कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। अगर पूछे अंडमान निकोबार की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है, याद रखिएगा, ये सैंडल पीक है। सैंडल पीक है जो 732 मीटर की है। हिमालय के आराकोना का ये भाग है, याद रखिएगा, क्या हिमालय का एक भाग है, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करें, अभी माउंट हैरियट जो है अंडमान में है। माउंट हैरियट जो है ये अंडमान में है। इसका नया नाम क्या हो गया है, माउंट मणिपुर हो गया है। माउंट मणिपुर हो गया है माउंट हैरियट का नया नाम। अगर बात करें, अभी नया नाम की बात हो रही है, तो स्वच्छ भारत का क्या नया नाम हो गया है, तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत का नया नाम हो गया है, आपके स्वच्छ भारत का नया नाम हो गया, स्वच्छ भारत जो अभियान चला है उसका नया नाम है सुंदर भारत। ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत का नया नाम हो गया सुंदर भारत। और बात करें, तुर्की का नया नाम बदला गया है, तुर्की। तो तुर्की का नया नाम हो गया तुर्की का नया नाम हो गया है तुर्की। और अभी हाल ही में दौलताबाद जो किला है, दौलताबाद किला, ये किला पूछे कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। इस किले का नया नाम हो गया है, याद रखिएगा, देवगिरी किला, क्योंकि ये किला देवगिरी गांव में था, अब इसका नाम हो गया है देवगिरी किला। अंडमान निकोबार की कुछ और बात कर लें। अंडमान निकोबार में एक आपका अंडमान और निकोबार, इन दोनों को अलग करने वाला, अंडमान को और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान निकोबार को अलग करने जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। और यहीं अंडमान में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, और ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, बैरन ज्वालामुखी। ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम आज के दूसरे, एक पॉइंट और यहाँ नाम बदलने से आपको बता देते हैं। अभी कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान, उसका नया नाम हो गया है क्या, याद रखिएगा, अस्ताना। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। तो याद रखिएगा, ये अभी फाइनल मैच हुआ है, बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, आपका क्या, नेपाल। ठीक है, नेपाल के बीच हुआ है। तो बांग्लादेश ने 3 गोल किया, 1 गोल किए, और यहाँ 3-1 से क्या हो गया, विजयी हो गया। कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या हो गया, विजयी हो गया। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। ये मैच कहाँ पे हुआ है, मेजबान कौन था, तो नेपाल इसका मेजबानी किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे बात करें, इस खिताब में शीर्ष स्कोरर कौन रही है, सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है, तो याद रखिएगा, सबीना खातून जो हैं ये शीर्ष स्कोरर रही हैं। इंपॉर्टेंट है, कहाँ की हैं ये सबीना खातून, बांग्लादेश की हैं, याद रखिएगा, बांग्लादेश की हैं सबीना खातून। और अगर हम बात करें, सैफ की बात करें, तो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ढाका में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। स्थापना 1997 में हुई थी। इसके अगर वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लें सैफ के, तो याद रखिएगा, काजी
काजी सलाहुद्दीन, ये वर्तमान में इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और अगर आपसे बात कर लिया जाए तो इसमें सदस्य कितने देश हैं सैफ में, तो सैफ में 7 देश हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा बात करें तो याद रखिएगा, बांग्लादेश प्लस श्रीलंका प्लस भारत प्लस मालदीव प्लस नेपाल प्लस पाकिस्तान प्लस एक और है भूटान। 2 2 4 2 6 एक 7 देश इसके क्या हैं, सदस्य देश हैं। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आज के बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में नामित भारतीय फिल्म कौन सी है। तो याद रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड 2023 में नामित जो भारतीय फिल्म है इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो इसका नाम है आपका छेलो सो। ये गुजराती नाम है, गुजराती फिल्म है, गुजराती नाम है। इसका अंग्रेजी नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा लास्ट फिल्म शो, ये इसका अंग्रेजी नाम है। ठीक है, अगर आपसे बात करें ऑस्कर अवार्ड 2021 में कौन सी फिल्म नामित थी तो याद रखिएगा कुंजगल तमिल फिल्म है, ऐसे बोले तो कंकड़। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम ऑस्कर अवार्ड 2022 के अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट मूवी किसे मिला था, बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला, कोडा फिल्म को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, किस फिल्म को मिला है तो याद रखिएगा, कोडा फिल्म को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। पूछा जाता है किस फिल्म को, तो कोडा फिल्म को बेस्ट मूवी का अवार्ड है। बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है, हीरोइन पूछ ले तो याद रखिएगा बेस्ट हीरोइन है जेसिका चेस्टेन को मिला है। बेस्ट हीरोइन हो गया। बेस्ट अभिनेता भी पूछ ले तो आप बता दीजिएगा, बेस्ट अभिनेता है, शर्माइएगा नहीं, बताइएगा ज़रूर। तो याद रखिएगा बिल स्मिथ को मिला है। ये 3 बातें तो आपके जुबान पे होनी चाहिए, बिल स्मिथ साहब, जेसिका चेस्टेन साहिबा, और आपके याद रखिएगा कोडा, बेस्ट मूवी है कोडा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये तीनों। अगर पूछे ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिया गया तो 16 मई 1929 को दिया गया है, ये पहली बार याद रखिएगा। तो ये रहा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हमारे हिसाब से ये है, सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे इंटरनेट सेवा नहीं थी, सैनिक परेशान थे, सूचना भेजने में दिक्कत होती थी, अब वहाँ से सैनिक तुरंत सूचना भेजेंगे। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा ये क्या है, याद रखिएगा युद्ध क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये आपका है, याद रखिएगा 10,960 फीट का, 10,960 फीट ऊंचाई पे, 10,000 बोल रहे हैं, 19,060 फीट के ऊंचाई पर स्थित है ये आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब हम युद्ध क्षेत्र की बात हुई है तो हम रक्षा मंत्री हमारे कौन हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह हमारे वर्तमान में क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। और थोड़ा अगर हम बात करें, रक्षा मंत्री की बात तो हमने किया ही, थोड़ा सा और आगे हम जाएं तो रक्षा मंत्री हमारे इस समय इजिप्ट यानी मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है, ये कहाँ पे हैं, दौरे पे हैं, 2 दिन के दौरे पे। और मिस्र में जाकर के यहाँ इन्होंने क्या किया है, रक्षा सहयोग पे समझौता किया है, रक्षा सहयोग समझौता किया है। इम्पोर्टेंट लाइन ये बनता है, अगर आपसे पूछे रक्षा सहयोग समझौता किए हैं तो वहाँ के रक्षा मंत्री कौन हैं, तो मोहम्मद जकी वहाँ के क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे बात किया जाए रक्षा सहयोग पे तो समझौता किए हैं, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी आपको हमने बता दिया। हमारे रक्षा मंत्री इस समय कहाँ पे हैं, मिस्र के दौरे पर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और आपसे पूछे, मिस्र की जो कैपिटल है वो क्या है, तो मिस्र की कैपिटल है, याद रखिएगा, काहिरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा आज का हमारा
चौथा क्वेश्चन। आइए हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है कहाँ के केसर को अंतर्राष्ट्रीय जीआई टैग मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहा। तो कहाँ के केसर को, तो कश्मीर के केसर को अंतर्राष्ट्रीय जीआई टैग मिल चुका है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर बोई जाने वाली क्या है, केसर है। इंपॉर्टेंट लाइन ये रहा। आइए बात करते हैं कुछ जीआई टैग की। तो कश्मीर के जो जीआई टैग हैं, एक है गुच्छी मशरूम, ये भी कश्मीर का है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और अगर हम बात करें बीलो क्रिकेट बैट को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिल चुका है। ये दोनों कहाँ के हैं, कश्मीर के हैं। और अगर बात करें, ये जीआई टैग बार बार आ रहा है, जीआई टैग की बात करें तो जो जीआई टैग, इसे राष्ट्रीय भी मिला है, अंतर्राष्ट्रीय भी मिला। इंपॉर्टेंट तो ये है। जीआई टैग की बात करें तो ये अधिनियम कब आया था, 1999 में अधिनियम आया। लागू कब हुआ, 2003 में लागू हुआ। और पहली बार किसे जीआई टैग मिला था, तो फर्स्ट बार याद रखिएगा, दार्जिलिंग, आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के चाय को पहली बार जीआई टैग मिला था। 2004 में पूछे तो आप ये भी बता दीजिएगा। आइए कुछ और जीआई टैग की बात करें। एक है हरमल मिर्च है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। एक है आपका, याद रखिए, खोला मिर्च, इंपॉर्टेंट, खोला मिर्च। और एक और आपको हम बता देते हैं जिसका नाम है मिंदोली केला। ये तीन है आपके, हरमल, खोला, मिंदोली, ये तीनों आपके गोवा के जीआई टैग हैं। कहाँ के, गोवा के जीआई टैग हैं। आइए और बात कर लेते हैं। एक है एपड़ रंगोली, ये कहाँ का जीआई टैग है, उत्तराखंड का। और एक है भोटिया दन एक कालीन है, ये दोनों कहाँ के मिले हैं, उत्तराखंड के जीआई टैग के रूप में मिल चुके हैं। आगे बात करते हैं हाथी मिर्च की बात करें और चकहाओ चावल की बात करें, जो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, चकहाओ चावल, ये दोनों को जीआई टैग मिला है। कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा, मणिपुर के हैं, इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। और बात कर लेते हैं सफ़ेद प्याज, और एक और याद रखिएगा, वाड़ा कोल चावल, ये दोनों को कहाँ हैं, महाराष्ट्र के जीआई टैग मिल चुके हैं। तो ये रहा आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। आइए हम आज बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। अगर आपसे बात करें इसकी थीम क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो थीम है, तो थीम है जातिवाद खत्म करें, माने जो जातिवाद चलता है खत्म हो, और शांति का क्या करें, निर्माण करें, ये इसकी थीम है। अंग्रेजी में पूछे, एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। और बात करें कौन मनवाता है यार, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, कौन मनाना शुरू किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ये मनाना शुरू किया है। अगर आपसे बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की कब से मना रहे हैं हम, संयुक्त राष्ट्र महासभा कब से मनाने की बात की है, तो 1981 से मनाने की बात की है। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना पूछ ले, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा याद रखिए, कोरोसीय, ये वर्तमान में इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और बात करें इसमें कितने देश हैं, 193 देश हैं। इसके कितनी आधिकारिक भाषा है, 6 आधिकारिक भाषा है। इसकी वार्षिक बैठक कब होती है, सितंबर महीने में होती है। कहाँ होती है, न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में होती है। कुछ भी पूछ ले हो, आपको पेपर को एकदम फोड़ के आना है, ठीक है। 193 देश इसके सदस्य हैं। आपको आज का क्वेश्चन बता देते हैं, पूछ लेते हैं 193वां देश इसमें कौन शामिल हुआ, अब कब शामिल हुआ, ये दोनों चीज़ आपको बताना है। अब हम कुछ आपको बता देते हैं वर्तमान में जो आपका चल रहा है कि कौन, सितंबर माह के कुछ दिवस की चर्चा करते हैं। तो 2 सितंबर को हम क्या मनाएं, 2 सितंबर को हम मनाएं विश्व
नारियल दिवस मनाए। आगे बात करते हैं 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाएं। क्या मनाएं? शिक्षक दिवस मनाएं। आगे बात करते हैं 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाएं। विश्व साक्षरता दिवस मनाएं। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करें 14 सितंबर को सबको पता है शिक्षक दिवस मना लिए। आगे बात करते हैं 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, राष्ट्रीय अभियंता दिवस हमने मना लिया। राष्ट्रीय अभियंता दिवस हमने मनाया है। और कुछ दिवस की चर्चा करें यहाँ पे देखिएगा, जैसे 15 सितंबर तक तो पड़े ही। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस हमने मना लिया। और बात कर लेते हैं हम 18 सितंबर को, तो अभी पढ़ाए हैं विश्व बांस दिवस, विश्व बांस दिवस ये हमने पढ़ाया है। बोल्ड प्रोजेक्ट भी याद होना चाहिए बांस से। अगर आपसे बात करें 18 सितंबर के बाद 25 सितंबर को क्या मनाएं? अंत्योदय दिवस मनाएं, अंत्योदय दिवस मनाएंगे। आगे बात करें 25 सितंबर को और, तो एक दिवस और हम मनाएंगे विश्व नदी दिवस, विश्व नदी दिवस। इतने दिवस आपको हमने पढ़ा दिया। रिपीट कर देते हैं। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर राष्ट्रीय अभियंता दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, 25 सितंबर अंत्योदय दिवस और फिर 25 सितंबर विश्व नदी दिवस। और आज की बात करते हैं, कल अभी हमने एक त्यौहार और एक दिवस और मनाया है जिसका नाम है, याद रखिएगा, 21 सितंबर को हमने मनाया है विश्व अल्जाइमर डे, विश्व अल्जाइमर डे। ये किससे संबंधित एक बीमारी है जिसमें लोग बार बार भूलते हैं, तो ये बीमारी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। तो ये रहा आज का हमारा 6वां क्वेश्चन। आइए हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पीएम केयर फंड के नए ट्रस्टी कौन बने? तो याद रखिएगा पीएम केयर फंड के 3 ट्रस्टी हैं, नए बने हैं रतन टाटा और दूसरे थे केटी थॉमस की बात कर लेते हैं। एक और बने हैं, याद रखिएगा, करिया मुंडा। ये 3 ट्रस्टी हैं इसके। पीएम केयर फंड की बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 27 मार्च 2020 को। भविष्य में आने वाले किसी भी संकट से हम लड़ सकें, इसके लिए हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर बात करें इसके सदस्य कौन है पीएम केयर फंड के, तो याद रखिएगा सदस्य कौन कौन है, तो 3 सदस्य अमित शाह, निर्मला सीतारमण, दिख नहीं रहा है, निर्मला सीतारमण। और बात करें, याद रखिएगा, राजनाथ सिंह। ये क्या हैं? आपके इसके सदस्य हैं। अमित शाह गोलू मोलू गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण, प्याज काटने से आंसू नहीं आता, अगर मजाक कर रहे हैं ऐसा। निर्मला सीतारमण तो याद रखिएगा ये वित्त मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह कौन हैं? तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह हमारे हैं, अभी बोले थे, ये मिस्र के दौरा पर हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। अगर ये वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।